हाँ जी, गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे हो। ठीक है, आपका पेपर आज था ऑडिट का। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। ठीक है, और मैं बात करूं अगर ऑडिट के पेपर के आज के रिव्यू की, तो सर आपका पेपर एवरेज था। एमसीक्यू भी एवरेज थे और डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी आपका एवरेज ही था, इतना टफ नहीं था ना। लेकिन अगर मे 25 से कंपेयर करूं तो पेपर ठीक था। इस पेपर को एकदम इजी बोले वो तो गलत होगा, पेपर एकदम इजी भी नहीं था। ठीक है, आपका पेपर एवरेज था और एकदम टफ बोलना भी गलत है। ठीक है, तो आपका पेपर मेरे हिसाब से एवरेज लगा। आपको अगर कुछ ऐसा लगा कि भाई बहुत ही हार्ड था तो या फिर बहुत ही इजी था तो प्लीज कमेंट्स में बताना। ठीक है, अभी मैं एक एक करके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर आपको। और जो आंसर की बात करें एमसीक्यू वालों की, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, अब आओ। मुनीर एंड को एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऑफिस इनका मुंबई में, एक डेडिकेटेड आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल ये क्वालिफाइड हो गया। ठीक है, इसकी स्किल्स वगैरह बहुत अच्छी है। ठीक है, इसको क्या कर दिया सर, इन्होंने पार्टनर बना दिया। इन्होंने क्या कर दिया, इसको पार्टनर बना दिया, बहुत बढ़िया बात। और इसको फिर क्या किया सर, एक रिव्यू पे ये क्या एक्ट करेगा, ही विल एक्ट एज अ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। किसका, एक लिस्टेड एंटिटीज का। ठीक है, वेरी गुड। बिफोर फाइनलाइजिंग द बैलेंस शीट, इसने कुछ वर्किंग पेपर साइन किए एज अ टोकन ऑफ रिव्यू। अरे भाई, विदाउट गोइंग थ्रू दी ऑडिट फाइल, पूरा ऑडिट फाइल वर्किंग पेपर इसने चेक किया क्या, नहीं चेक किया। इसने अपना काम सही से किया, नहीं नहीं किया, गलत किया ना। और उसके बाद में ही हैड मेड नो डॉक्यूमेंटेशन, भाई उसको डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा, इसने डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं किया। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें, ही मेड नो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन, एज्यूमिंग की जो टीम पहले थी उसी टीम ने तो अब की बार काम किया। ठीक है, तो एसक्यूसी 1 का वायलेशन हुआ है। ऐसे 220 भी अपने को यहाँ पर मेंशन करके चलना है। ठीक है, दोनों का जब ऑडिट कर रहे हैं अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो लिस्टेड एंटिटीज का जब रिव्यू होता है तो ईक्यूसीआर क्या क्या कंसीडर करेगा वो लिख दो। ठीक है, और वो क्या क्या रिव्यू करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेगा। इधर आओ ना, अगर आपको पता है, इधर आओ। डॉक्यूमेंटेशन वाले ये पॉइंट लिखोगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा। मैंने याद कराया था क्लास में, आई कैन परफॉर्म, डॉक्यूमेंट कंप्लीट, अनरिजॉल्व मैटर। तो ये 3 पॉइंट जो नीचे वाले वो अपने को इधर लिखने थे। उसके बाद में ये वाला पॉइंट आपको लिखने ईक्यूसीआर वाले। और उसके बाद में इसमें ये भी मेंटेन आपको मेंशन करना पड़ेगा, है ना। ईक्यूसीआर में क्या क्या वो करेगा, डिस्कस करेगा, मैटर रिव्यू करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करेगा, सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो इसने नहीं किया, तो एसक्यूसी 1 का प्रॉपर वायलेशन हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन। उसके बाद सीएस सुबह एक सीनियर पार्टनर है चार्टर्ड अकाउंटेंसी फंड्स में, फर्म है मुंबई में। सी एंड फ्यू अदर सीए स्पेशलाइज करते हैं, एग्री करते हैं, फॉर्म ऑफ नेटवर्क बना रहे। ठीक है, अप्लाई किया आईसीआई को नेम अप्रूवल के लिए। ठीक है, सबमिट कर दिया, बहुत बढ़िया बात। are in one of the member firm in the group sign a collaboration agreement with an international accounting network, मतलब एक तो इंडिया के अंदर, एक आउटसाइड द नेटवर्क, एक आउटसाइड द इंडिया। तो इसके आपको गाइडलाइंस बताना है और कुछ नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है नेटवर्क का। ठीक है, प्रोसेस ही बताना था। इन इंडिया वाले में अपना वो जो प्रोसेस है, आउटसाइड इंडिया वाला भी सिंपल है। ठीक है, आप इसको अपने बुक में चेक कर लो, आपको कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, अच्छा क्वेश्चन है। एजे इंडस्ट्री लिमिटेड एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कॉर्पोरेट ऑफिस इसका मुंबई में, डेवलप करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है ब्रॉड रेंज ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स, अच्छी बात है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्राइव फॉर डेवलपिंग देयर कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। टू कंपनीज की केके है, ओपी है, जॉइंटली कंट्रोल, मतलब इसकी ग्रुप कंपनीज है यार, दो, सीधी सी बात है। The audit of KK and OP was conducted. इनका ऑडिट किया रेस्पेक्टिव ऑडिटर ने, CFS of AZ and consist of the financial statement of both the companies। ठीक है, उन पर भी कारो एप्लीकेबल है, बहुत बढ़िया। ऑडिटर ऑफ द सेड कंपनी हैव गिवन द क्वालिफिकेशन, उन्होंने क्वालिफिकेशन दिया अपने रिपोर्ट में। तो इधर अपन जब अपन ग्रुप ऑडिट की जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी तो उसमें भी अपन क्लॉज नंबर 21 में उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन रेस्पेक्ट ऑफ दी होली ऑन सब्सिडरी, ऑडिटर ने क्वालिफाइड किया है इस क्लोज के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉइंट कंट्रोल एंटिटी, ये दूसरी एंटिटी, उसमें इस क्लोज के अंदर दिया है, बहुत बढ़िया बात। और अपन ने जो एजे इंडस्ट्री है उसने किस पे दिया, क्लोज 3 के ऊपर दिया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के। तो जब ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पर है कि गाइड करो हाउ यू विल रिपोर्ट ऑन द मैटर, जो आपके पैरा 3 में आएंगे। ये पैरा 3 में कौन से जब कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट बनेगी ना, तो उसमें कौन से कारों में कौन से मैटर रिपोर्ट होंगे। तो कारों में तो 21 ही रिपोर्ट होगा ना। और इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो 21 में बता देंगे उन दोनों के कि ये गलती थी। प्लस अपने वाले में क्या बताएंगे, अपने वाले में इधर आ जाओ, अपने वाले में आपको ये बना के आना था, क्लॉज लिख के आना था। प्लस आ जाओ, अभी सार बता देता हूँ। ये वाला टाइटल डीड वाला है ना, तो ये वाला आपको मतलब बॉक्स बना के आना था। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। ठीक है, एजे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, टेक्सटाइल में काम करती है, बिजनेस इसका एस्प्रेड है। ड्यू टू द रिसेंट फायर इंसिडेंट, लोकल अथॉरिटी ने एक रेगुलेशन पास किया और सबको इस रेगुलेशन से कंप्लाई करना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको लेनी पड़ेगी। ठीक है, इशूड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। आप अपॉइंटेड हो गए स्टैट्यूटरी ऑडिटर।
आपने इनिशियल रिस्क असेसमेंट में आपने ऑब्जर्व दिया कि कंपनी के पास तो एनओसी नहीं है, फायर की एनओसी चाहिए कंपनी को, मतलब ये रेगुलेशन पास हुआ कंपनी के लिए कि सबको एनओसी रखनी है, फायर की एनओसी, इनके पास है क्या, नहीं है। इनको बोला तो इन्होंने क्या बोला, ये देखो, यू अप्रोच TCWG रिगार्डिंग दिस मैटर, और बोला जस्टिफिकेशन, तो उन्होंने क्या बोला कि ये आपके भाई काम की चीज नहीं, इट इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, हटाओ इसको। तो अपन इस पे कौन सा ऐसे करते हैं, ऐसे 250, जो मैंने ए कैटेगरी में आप लोग को बोल रखा था, इसमें ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज डिस्कस करनी है। एक ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग होगी, और एक जो अदर मैटर्स के लिए जो होगी, इधर आओ ना, 250, ये जो आउटसाइड द प्रीव्यू है, ये आउटसाइड द प्रीव्यू नहीं है, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 250, इधर आओ, बोला था ए कैटेगरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी आओ जल्दी आओ, चैप्टर नंबर 2 में है। इधर आओ, ठीक है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, उनमें रेस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछिए कि इसमें अपने को क्या है कि स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे और आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस, सिंपल। और इसमें तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना होता है, क्लास में पढ़ाया था, ए कैटेगरी बोला भी था, आई होप आप लिख के आए हो। ठीक है, अब 2B पे आ जाओ, F&F एसोसिएट है, अपॉइंट हुआ ऑडिटर, बहुत बढ़िया बात है। नेटवर्थ कंपनी का कितना है, 500 करोड़। ये कंपनी कौन सी, अनलिस्टेड कंपनी है, ध्यान देखना, अनलिस्टेड कंपनी है, और इस कंपनी का कितना नेटवर्थ हो गया सर, हैज रिमेंड एट 5 करोड़ फॉर लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। ऑडिट हुआ, अवेयर हुआ अबाउट द इमिनेंट ब्रीच, सीएएफ को पता चला इमिनेंट ब्रीच मतलब फ्यूचर में कुछ ऐसा ब्रीच वगैरह होने वाला है जो सब्सटेंशियल हार्म करेगा, राइट। ही डिस्कस दिस मैटर, किसके साथ डिस्कस किया, एक सीनियर मोस्ट डायरेक्टर के साथ इसने डिस्कस किया, who also happen to be चार्टर्ड अकाउंट, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। ये नो क्लार्क का क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो, ठीक है। पर नो क्लार्क का यार अनलिस्टेड पे क्या काम, ये तो अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। ही इज ऑफ द व्यू दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा नो क्लार्क का, सीनियर प्रोफेशनल को रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ये अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है, सही बोल रहा है क्या, गलत बोल रहा है, नहीं करना पड़ेगा भाई। इसमें ये कंटेंशन आप दे सकते हो, इसको रेस्पॉन्ड नहीं करना पड़ेगा, कंटेंशन ऑफ मिस्टर एक्स, इसका जो भी कंटेंशन इन्होंने दिया भाई, इसको रेस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं है एक्स को, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट को टू रेस्पॉन्ड। डॉक्यूमेंटेशन, अरे कितना सिंपल है, इधर आओ ना बेटा, एकदम सिंपल सिंपल सिंपल, जल्दी आओ, है ना, बुक से आपको बता देता हूँ, आप कनेक्ट कर लोगे, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन अपने को नो क्लार्क के लिए ये रहा, और ये जो अप्लाई होता है सर, ये अप्लाई होता है नेटवर्क लिस्टेड, पहली बात तो अपना कंसेप्ट यहाँ पे लिस्टेड में होगा, और सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए लिस्टेड एंटिटीज के केस में अप्लाई होगा, ठीक है। वो तो अपना ये लिस्टेड ही नहीं है तो अप्लाई होना ही नहीं है, बात खत्म, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाओ, LNG is a government owned entity engaged in operating LNG का LNG, the organization underwent a compliance audit, ठीक है, compliance audit PSU का क्वेश्चन है भाई, क्या पूछा है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंप्लायंस ऑडिट, भाई साहब कंप्लायंस ऑडिट पूछ लिया, उसकी पर्सपेक्टिव पूछ लिया, और उसका कंसर्न पूछ लिया, ठीक है। मेरे को पता है ये आंसर बच्चों ने नहीं लिखा होगा, क्योंकि लिख भी दिया होगा, पर मेरे को ऐसा लगता है नहीं लिख के आए होंगे आप लोग, कंप्लायंस ऑडिट पर थोड़ा कम फोकस करते हैं। फिर भी बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने तो आप लोग को बोला था PSU आने वाला इस बार, कुछ मत छोड़ के जान, ठीक है। मैराथन वाला वीडियो देख लेना, उसमें यही बोला था, इधर आ जाओ, ये रहा कंप्लायंस ऑडिट, किससे कंसर्न होगा, क्या पर्सपेक्टिव है, पूरा अपने बुक में कवर्ड है, आप लोग को, आई होप आप लोग ने इसको भी अच्छे से सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3A पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3A, वेरी गुड क्वेश्चन, मेरे क्लास का स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन आपको करके आया होगा, ठीक है। इधर आ, MSc बाकी क्लास के भी करके आए होंगे, मैं बस जनरल रिव्यू देता हूँ, ठीक है, मैंने क्लास में कराया बस ये कह रहा हूँ, ठीक है। C&S एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हुआ ऑडिटर CFS का, पवन, इसके ये मतलब इसके पवन, बुक, रुक, बिशप, क्वीन, क्या ये सब भी इसके सर सब्सिडरीज है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल कंसिस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ दीज सब्सिडरीज ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, सच ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सब्सिडरीज हैव बीन फर्निश्ड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। फर्दर मतलब ये सब ऑडिट किसने किया है, ये दूसरे ऑडिटर्स ने ऑडिट किया है, CFS का बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक सब्सिडरी क्वीन है जो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक सुटेबल पैरा बनाना है, भैया इसका ऑडिट किसने किया, अदर ऑडिटर ने किया है, तो ये अदर ऑडिटर वाली बात किसमें बताओगे, EOMP में बताओगे कि OMP में बताओगे, OMP में बताओगे, और इसका ड्राफ्टिंग कैसे करना है वो भी क्लास में किया। एक क्वेश्चन है अपने बुक में उसका मतलब दो, एक क्वेश्चन है जिसमें EOMP भी जाता है OMP भी जाता है, उसका ड्राफ्टिंग है प्रॉपर, तो पूरा OMP में इसका पूरा ड्राफ्टिंग, भाई ड्राफ्टिंग आना चाहिए CA फाइनल का, ये सिंपल क्वेश्चन ऑडिट का, ठीक है। उसके बाद अगर देखें, FG&Co चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड हुआ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ जेड लिमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स
अकाउंटिंग एस्टिमेट जी, द आइडेंटिफाइड प्रोविजन आइडेंटिफाई, अरे अकाउंटिंग एस्टिमेट का क्वेश्चन है, ऐसे 540 का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, इसको कंसीडर किया सिग्निफिकेंट रिस्क, बहुत बढ़िया बात। एक्सप्लेन करो क्या क्या मैटर ऑडिटर इवेल्युएट करेगा। अरे भाई ए कैटेगरी में बोला था ना, ऐसे 540, चाहे दुनिया इधर की होगी उधर की होगी, 540 आएगा। जाओ, कल वाला मैराथन में भी बोला था, ठीक है। इधर आ जाओ, 540 ये रहा अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट गिव राइज टू द सिग्निफिकेंट रिस्क। अल्टरनेटिव एजम्पशन A1 O1 A2 O2 A3 O3 ऐसा करके समझाया था, याद होगा, याद भी कराया था। आ जाओ सी नंबर पे देखो, MK लिमिटेड कंपनी इज द मैन्युफैक्चर ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर, ठीक है। रिसेंटली एक रिकॉग्नाइज्ड एक्सटेंड में इसको लिस्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। और कंपनी ने अप्रोच किया सेबी को, क्वार्टरली रिव्यू रिपोर्ट बनाना है इसका, ठीक है, विद SRE 2410। इसका ऑब्जेक्टिव बताना रही, कितना सिंपल है। SRE 2410 ऑडिट नहीं, रिव्यू हो रहा है, ठीक है। तो रिव्यू में अपन क्या करते हैं, इधर आ जाओ सर, ये तो अपने को कहाँ है, अरे रिव्यू भी तो पढ़ाया है ना 2410, सिंपल सा है ना, कि भैया इसमें इंक्वायरी होती है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं, राइट। और अपन ये क्यों करते हैं, ये एंट्रिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अपन कंक्लूजन देते हैं, रिव्यू में ओपिनियन नहीं देते, कंक्लूजन देते हैं। आई होप आप लोग को पता है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। इधर आ जाओ, बस आपको चेक करा रहा हूँ कि बुक में भी है। इसमें आपको क्या, इसका एक तो ऑब्जेक्टिव यही होगा, ये लिख दिया होगा कंक्लूजन की, क्या कोई उसके अटेंशन में ऐसी चीज आई जिससे उसको लगता है कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, एंड डज नॉट एंड डू नॉट प्रेजेंट फेयरली इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, ठीक है। ये आप इसका यही तो ऑब्जेक्टिव है। और प्लस आप लिखे होगे इसमें इंक्वायरी होती है और एनालिटिकल प्रोसीजर्स होता है, ठीक है। और कौन सा टाइप ऑफ एश्योरेंस आता है इधर अपने को पता है, सिंपल, ये बेसिक में अपन ने डिस्कस किया। लिमिटेड कंक्लूजन है, लोअर लेवल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ये इसका आपको लिख के आना था और कुछ ऐसा अलग नहीं लिखना था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 ए पे आओ, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर है दिल्ली ब्रांच का, वेरीफाई कर रहा था एडवांस, ठीक है। ऑब्टेन कर ली लिस्ट ऑफ एडवांस, सैम्पलिंग बेसिस में एडवांस वगैरह ये चेक कर रहा था, ठीक है। एक्स की 1 करोड़ का था, ठीक है। अकाउंट ठीक था 23-24 तक, फिर ये ओवर ड्यू रहा, ठीक है। इसका अब ये एक्स आया बैंक के पास और रिक्वेस्ट किया कि रीपेमेंट पीरियड बढ़ा दे मेरा भाई, पैसे नहीं दे पा रहा हूँ मैं, रेट को भी थोड़ा रिड्यूस कर दे। क्या किया है, कोई भी एडवांस को रिस्ट्रक्चरिंग एडवांसेस कर दिया, पूरा अपना है कि नहीं ये कंसेप्ट, रिस्ट्रक्चर्ड एडवांस, ठीक है। ब्रांच ने एक्सेप्ट कर लिया, इसका रिस्ट्रक्चर कर दिया, और ब्रांच ने इसको स्टैंडर्ड एसेट से, इसको ब्रांच ने स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई कर रखा है। और ब्रांच मैनेजर CAT ने क्या इंसिस्ट किया, इसको भाई तू सब स्टैंडर्ड कर। एक बात बताओ, अगर रिस्ट्रक्चर्ड हो जाता है कोई भी एडवांस, तो उसका सर स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड होता है कि नहीं होता, सब स्टैंडर्ड हो जाता है, बात खत्म। तो क्लासिफिकेशन इसका सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। सर ये भी था कि अपने बुक में, अरे यार आना सब बता देता हूँ, ये रहा, इधर ये इधर 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 इधर, रिस्ट्रक्चर्ड एडवांटेज, ऑन रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट डाउनग्रेड हो जाता है स्टैंडर्ड टू सब स्टैंडर्ड, ठीक है। और उसके बाद में सर इसका प्रोविजन की बात होती है, तो रेट इसका जो है 20% दिया है, प्रिस्क्राइब्ड बाय दी बोर्ड, बोर्ड मतलब बैंक ने खुद डिसाइड किया कि इसका इसका क्या करेंगे, 20% करेंगे। और रिक्वायरमेंट बोलती है 15% करना है, तो अपने को क्या करना है, अरे भाई अपन तो एकदम हायर वाला लेके चलेंगे ना, भले 15 बोला, बैंक को लग रहा है कि 20 लो तो लो ना, 20 क्या दिक्कत है, तो इसका 20 होगा। और इसके बाद में MSST एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट हुआ है, ठीक है। इतेश IT डाइवर्स रेंज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्लाउड सॉल्यूशन, इसमें डिजिटल ऑडिट जैसा लग रहा है, रिमोट ऑडिट का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्होंने रिमोट ऑडिट किया, यहाँ पर फर्स्ट हैंड सिलेक्शन मिल जाता है ऑडिट एविडेंस का, ठीक है। TN को हैव डेवलप टेलर्ड स्ट्रेटेजी टू इंश्योर द रिमोट audit meet the requirement, they are concerned with the confidentiality security data protection aspect while conducting। भाई इसमें हेडिंग दे दिया, हेडिंग के अंदर का पूछा है आपको, ठीक है। इधर आओ, वो भी याद कराया था क्या सर, भाई मैंने डिजिटल ऑडिट तो जो पढ़ा है उसको पता है, लेकिन आपको बता देता हूँ। इधर आ जाओ, फिजिबिलिटी प्लानिंग कॉन्फिडेंशियलिटी सिक्योरिटी डेटा प्रोटेक्शन, इसका अंदर का आपको लिखना है। VPN है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखनी है, प्लानिंग, फिजिबिलिटी, एग्जीक्यूशन और डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें इसमें मेंशन करके आनी है। अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मानूंगा, है ना सर। ये क्वेश्चन आपको लगेगा इजी, और बहुत लोग को लगेगा कि हम सही करके आए हैं, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इसका पोर्शन है ना, इन्होंने एक अपने बुक में अगर स्टडी मेट देखोगे ना, तो उसमें वो चार्ट दिए, उस चार्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे, वो एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। कोई भी इसको ढूंढ तो लेगा पिलर्स कौन सा है, देखो KLM एक केमिकल पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में लिखा। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्रूशियल रोल करता है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटिंग में, ठीक है।
The company want to apply sustainable development in its corporate policy. During the review of management is keen to assess the safety of its product, quality and labor relation. तो कौन सा पिलर है भाई? सोशल पिलर है। ये तो लिख दोगे, इसके अंदर एलिमेंट भी बहुत सारे हैं, तो वो मैं इसको हिसाब से आप लोग नहीं लिख पाए होंगे, है ना। तो मैं इसको थोड़ा टफ मानता हूँ, क्वेश्चन को इजी नहीं मानता भाई, मतलब इसमें बहुत सारे वो पॉइंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 5 ए पे आ जाओ। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फंड इन द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड हैज प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। इतना अच्छी बात है। इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट रिपोर्ट कौन सी दी? अनक्वालिफाइड दी है, कोई दिक्कत नहीं। स्कीम वाज समरी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट of the performance of the stakeholder. The management of gold and further engages to perform, मतलब फर्दर एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन दी एवरेज, मतलब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ही तो इसको रिपोर्ट करने के लिए बुलाया है। सिंपल सा बात है। नेचर ऑफ प्रोसीजर्स बताओ। अरे सर नेचर ऑफ प्रोसीजर्स समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे 810। अरे सर आपने याद कराया था क्या? इधर आओ ना बेटा, इधर आ, इधर आ। ये रे, एक ने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, एक इधर समरी बनेगा। समरी डिस्क्लोज अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल क्राइटेरिया, डिस्क्लोज करता है एप्लीकेबल क्राइटेरिया। ठीक है, उसके साथ कंपनी कंपेन होना चाहिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल कराना है, फ्रॉम होम वेयर, सब। ये वाला क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, फ्री के नंबर थे अगर ढंग से पढ़ के गए तो ये। ठीक है। एबीसी लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन स्टील। ठीक है, आयरन वगैरह कुछ बना रहा है, प्लांट वगैरह है। आर एंड एसोसिएट आर अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाइल ग्रोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस। ऑब्जर्व की इसके 50 कस्टमर 40 वेंडर है। कंपनी को ऑथराइज करना है और कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना है। द कंपनी इमीडिएटली प्रोवाइडेड देम ऑथोरिटी लेटर टू सेंड द कंफर्मेशन टू देयर कस्टमर। ऑथोरिटी की भैया तुम एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर ले, ऐसे 505, मेरे बुक्स में 5, उसके बुक्स में 5, ऐसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, तो ऑडिटर्स ने इसको क्या भेजा? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा, 3 कस्टमर को 3 वेंडर को। आफ्टर 2 days ऑफ सेंडिंग पॉजिटिव कंफर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ध्यान से बोलो, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैंडेड ओवर द ड्यूली साइंड रिस्पॉन्स। ये गलत है भैया। वेंडर एंड टू हुम दे सेंड द कंफर्मेशन, तो इसकी रिलायबिलिटी पे अपने को डाउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 505 का क्वेश्चन है, एसएम का एक क्वेश्चन है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ। इसका एक सिमिलर टाइप का, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। सीए नया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, स्टार्टअप का है। कैपिटल इसको रेज करना है, प्लानिंग टू रेज कैपिटल थ्रू, अरे इधर आ जाओ, कितना सिंपल है। कंपनी रिक्वेस्ट हर असिस्टेंस इन गाइडिंग थ्रू दी सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कोऑर्डिनेटिंग विद बैंकर एंड ब्रोकर, डिसाइड हेल्पिंग द कंपनी अंडर रोड दी पब्लिक। अरे यार अंडर राइटिंग नहीं कर सकते, बात खत्म, गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 ए पे आओ। तो क्यों एंगेजमेंट पार्टनर है, बढ़िया बात है। व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट, इसने को डेफिशिएंसी मिली इंटरनल कंट्रोल में। इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करने के लिए 260 नहीं बेटा, 265 डायल करते हैं। ठीक है। ऑन फर्दर वेरिफिकेशन ऑफ द ही में some indication के significant transaction है, financially interested on further verification of the internal control, he has some indication that the significant transaction in which management is financially interested are not being appropriately scrutinized by TCWG. Also in few cases he observed the susceptibility to loss of asset. ठीक है, he determined on the basis of audit work, identify किया deficiency, significant deficiency। भाई ऐसे 205 क्वेश्चन यही है बस। How and to whom CA Q shall communicate identified significant डेफिशिएंसी और कौन सा मैटर होगा। इधर आओ ना बेटा, सर ये भी है क्या अपने बुक में, बताओ ना पहले, इधर आओ। ये रहा, कम्युनिकेट करना है टाइमली बेसिस पर। उसके बाद में आप कम्युनिकेट करोगे कैसे, हाउ 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 हाउ, ये रहा हाउ। ठीक है, और इसको जब कम्युनिकेट करोगे तो उसमें क्या क्या मैटर, डिस्क्रिप्शन डालोगे, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन बताओगे, ये सारा चीज आपका इस आंसर में जाएगा। तो बीपीएन इज ए लिमिटेड, कोई एक अपना लिस्टेड एंटिटी है। देखो 2410 की तो लॉटरी लग गई, पिछले अटेम्प्ट में नहीं पूछा था 2410, है ना। ट्रेंड के हिसाब से पिछली बार 2410 की भारी बनती थी, फिर भी 2400 पूछ लिया। अब की बार 2410 को 2 बार पूछ लिया। आ जाओ बेटा, है ना, 10 नंबर का। यार मजा आया कि नहीं आया? तो बीपीएन लिमिटेड, दोनों क्वेश्चन ठीक थे, ऐसा बहुत अच्छे से करने वाले क्वेश्चन थे। तो ये क्या, ये भी 2410 का है। और इसमें अगर आप क्वेश्चन देखो, मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया एफआरएफ के हिसाब से, एंगेजमेंट टीम यू आर रिक्वायर्ड टू, अरे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस पे लेंगे, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इधर आ, इधर आजा 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 बच्चा आजा। ये रहा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है।
यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई दैट दीज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन एज एंगेजमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई दैट दीज रिप्रेजेंटेशन शुड कवर फॉर द रिव्यू ऑफ एंटरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद सेफ कोऑपरेटिव शॉर्टलिस्ट किया है चार्टर्ड अकाउंटेंसी आउट ऑफ द 5 ऑडिट फर्म। ठीक है, फॉर द लिस्टेड ऑफ ऑडिट बैंक ने ईमेल किया लिस्ट ऑफ ब्रांच टू द ऑडिट फर्म मैक्स। अरे रे रे इधर आओ ना, सेफ कोऑपरेटिव बैंक है, इसने शॉर्टलिस्ट किया। ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आउट ऑफ द 5 फर्म फॉर द असाइनमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बैंक ने ईमेल किया था लिस्ट ऑफ ब्रांचेस की भैया इनका ऑडिटर है, मैक्सिमम फीस पर ब्रांच उसमें प्रिस्क्राइब्ड था एंड रिक्वेस्टेड देम टू सबमिट द कोटेशन। तो सबने कोटेशन वगैरह सबमिट किया, उसमें अभी जिसको शॉर्टलिस्ट किया इसको शॉर्टलिस्ट किया, बताओ तो गिल्टी की नॉट गिल्टी, रेस्पॉन्ड कर सकते कि नहीं कर सकते। अरे यार यहाँ मिनिमम फीस नहीं प्रिस्क्राइब्ड है, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। रेस्पॉन्ड कब करोगे, जब मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, मैक्सिमम फीस। बाकी आप जानो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देख लो, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। कंपनी फंक्शन करती है सेल्समैन के थ्रू, मैनेजमेंट को न्यूज आई सेल्समैन इन्वेस्टर हैव एक्सरगेटेड देयर सेल्स फिक्टिशियस बिलिंग की है टू अचीव द हायर कमीशन। ये कमीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद कमीशन के लिए इन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट ने आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला, इसमें क्या प्रोसीजर्स, ये कमीशन फ्रॉड होते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें पूरा प्रोसीजर्स दिया है, तो ये आप लिख के आए होंगे, लेकिन इसमें मैं सोचता हूँ आपने यही अटेम्प्ट किया होगा, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपका पेपर का रिव्यू मेरे हिसाब से तो भाई एवरेज था आपका पेपर, और एमसीक्यू भी एवरेज थे। पेपर ऐसा था, मैनेजेबल था, अच्छे से आप कर सकते थे। ठीक है, और आपको कितना अपने बुक में से आया वो आपने देख लिया, कितना आपको भी इसमें लगता है कि आपने सही किया गलत किया आप देख लेना, लेकिन अब इस पे फोकस मत करो, अपने अगले पेपर पे फोकस करो, सेकंड ग्रुप है तो। और जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप किया तो बंद करो किताब और एंजॉय करो। ठीक है दोस्तों, है ना। और अब एक बात बताओ सर, आपने एबीसी कैटेगरी वगैरह भी देते हो क्या? हाँ सर, एबीसी कैटेगरी SQC1 देखो, मैंने एबीसी कैटेगरी दी, मैंने आपको एबीसी कैटेगरी दी कि नहीं? इधर से ही डिस्कस कर लेते हैं, इधर हो। ये रहा अपना एबीसी कैटेगरी, है ना। ये एबीसी कैटेगरी में SQC1 अगर आप देखोगे फर्स्ट पे, तो अगर SQC1 देखो तो इसका SQC1 आपको पूरा का पूरा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आया, 250 भी मैंने इसमें अलग से हाईलाइट करके रखा था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि नहीं आया, 540 भी अलग से हाईलाइट करके रखा था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि नहीं आया, बताओ यार, तुम लोग मानते नहीं हो। 505 इसमें से आ गया। ठीक है, उसके बाद 706 का मैंने बी कैटेगरी में डाला था, वो बी कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद कारो आना ही आना था। ठीक है, 800 को मैंने बोला था कुछ मत छोड़ के जाना, 810 इसमें से आ गया। फिर ठीक है, 2400 वाली सीरीज में मैंने ए कैटेगरी में 2410 रखा था कि नहीं, कितने क्वेश्चन आए आप अपने आंखों से खुद देख लेना। इमर्जिंग एरिया डिजिटल ऑडिट मैं बोलता हूँ अगर मेरे स्टूडेंट हो तो छोड़ के भी नहीं जाना, क्योंकि मैं उसी हिसाब से आपको बताया था, और 10 नंबर आपका पूरा इधर। ठीक है, और उसके बाद में आपका पी से तो आता ही आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर अपन बी कैटेगरी की बात करें, बी कैटेगरी में अपना क्या है सर, 240 402, 240 402 कुछ नहीं आया। इसमें से कौन सा आया सर, 265 बी कैटेगरी में डाला था मैं, आएगा ही आएगा। उसके बाद 706, उसके बाद में अगर अपन बात करें बैंक एनबीएफसी आना है, इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से आपके कैटेगरी सी से कुछ नहीं आया होगा। ठीक है, तो यही था मेरे हिसाब से आपका एबीसी रिव्यू। तो मैक्सिमम कवरेज अपना इसमें एबीसी में अगर आप देखोगे, और स्पेशली वो देखो जो मैंने अलग से आपको रेड से हाईलाइट करके दिया, अगर वो भी करके गया ना तो 40 नंबर लाने टफ नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, है ना।